मॉर्निंग क्लास। तो क्लास आपकी एक्सरसाइज 8.1 स्टार्ट हो गई है मैथमेटिक्स में, जिसमें आपके फर्स्ट क्वेश्चन में क्या करना है, सिर्फ आपको टेबल को ऑब्जर्व करना है और इसमें बताना है कि एक्स और वाई की जो वैल्यूज है वो किस तरह से एक दूसरे को वेरी करती हैं। तो इसमें आपकी फर्स्ट और थर्ड ये दो टेबल हैं जिसमें वैल्यूज एक दूसरे से डिफरेंट है। तो किस तरह से है, जैसे यहाँ पे मैंने इस तरह से सॉल्व किया है, 3/6 है, तो 3 और 6 को जब हम लेंगे तो इसमें क्या आ जाएगा, 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6। इसी तरह से 5 और 10 लिया है हमने, तो ये 5 1 जा 5 और 5 2 जा 10 और 8/16 मतलब 8x हो गया और 16y हो गया। तो इसे इस तरह से भी कर सकते हो, 8 1 जा 8 और 8 2 जा 16। और ये दूसरी तरह से भी इसे कट किया जा सकता है, 2 4 जा 8 और 2 8 जा 16। उसके बाद आपको सेकंड क्वेश्चन में जो टेबल दी हुई है उसमें भी इसी तरह से आपको इन्हें कंपेयर करना है। अब की बार इन्हें कंपेयर करके आपको कंप्लीट करना है, टेबल को ऑब्जर्व नहीं करना है। तो फर्स्ट में आपका आंसर फर्स्ट और थर्ड टेबल होगा, और सेकंड में आपको कैसे करना है मैं बता देती हूँ। जैसे कि हमें ये टेबल दिया हुआ है, इसमें हमें 2 और 5 एक्स की पहली वैल्यू तो दी है, लेकिन दूसरी वैल्यू में सिर्फ 4 दिया हुआ है, वाई की वैल्यू नहीं दी है। तो आप क्या करोगे बच्चों, जैसे आप प्रपोर्शन में करते हो ना, वैसे ही आपको ये कंप्लीट करनी है। तो आप क्या करोगे, 2 और उसके बाद लिखोगे आप 5, उसके बाद आप लिखोगे 4 और उसके बाद x। मतलब इस तरह से भी आप प्रोपोर्शन में लिख सकते हैं, मैं इसलिए लिख रही हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आ सके। तो हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे और इन दोनों की, तो 5 में आप 4 की मल्टीप्लाई करनी है आपको, तो ये आ जाएगी 20। और जो 2 है इसमें आप x की मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 2x। तो ये आ जाएगा 2x इज इक्वल टू 20, तो x इज इक्वल टू 20/2। तो इसे आप डिवाइड करोगे तो आ जाएगा आपका आंसर 10। तो यहाँ पर वैल्यू क्या आएगी बच्चों, 10। उसी तरह से आपको अब नेक्स्ट वैल्यू हमारी निकल के आ गई है, तो एक हमारी वैल्यू आई है 4 और एक आई है हमारी 10, ठीक है। तो उसी तरह से आपको 4 10 फिर यहाँ पे x लिखना है और फिर उसी तरह से 20 लिखना है, ठीक है। तो आपको इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है और इन दोनों की मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा 10x इज इक्वल टू 80। तो x बराबर t/10। जब आप इससे इसे करोगे तो यहाँ 8 आंसर आ जाएगा, तो इसकी आंसर आएगी 8। तो इस तरह से आपको सभी की वैल्यूज निकालनी है, मतलब ऊपर और नीचे वाले की मल्टीप्लाई करनी है और जहां पर जिसके ऊपर कोई वैल्यू नहीं है या नीचे वैल्यू नहीं है उससे डिवाइड कर देना है, आपके आंसर्स आ जाएंगे। तो बच्चों इस तरह से आपको टेबल्स कंप्लीट करनी है। अब उसके बाद आपसे जो थर्ड क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें आपसे क्या पूछा गया है, आपसे बोला गया है कि 6 बुक की कॉस्ट अगर 192 रुपीज है तो आपको 15 की निकालनी है। तो बच्चों देखो, आप पहले क्या करोगे, थर्ड क्वेश्चन में आप क्या करोगे कि 6 की मल्टीप्लाई करोगे 6 से डिवाइड करोगे 192 में, ठीक है। तो जब आप 6 से 192 को डिवाइड करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा, 6 3 जा 18 और यहाँ पर आ जाएगा 1 और ये 2, तो 6 2 जा 2 है, ठीक है। आपका आंसर आया 32। आप 32 में अब क्या करोगे, आप 15 की मल्टीप्लाई कर दोगे। तो मतलब आप क्या करोगे, जो हमने 6 से 192 को डिवाइड किया था तो इससे हमारी एक बुक की कॉस्ट आ गई और हमें निकालनी कितनी है, 15 की। तो जब हमारी एक बुक की कॉस्ट 32 रुपीज है तो हमारी 15 बुक्स की कॉस्ट जो होगी वो निकल के आ जाएगी इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई करने से। तो आपको क्या करना है, 32 और 15 की मल्टीप्लाई कर देनी है एक दूसरे से। उसी तरह से आपसे क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया है कि 15 किलोग्राम राइस की जो कॉस्ट है वो 277.50 रुपीज है। तो आपको इसी तरह से 45 केजी राइस की वैल्यू निकालनी है। तो आप क्या करोगे बच्चों, ये 15 से आप इसे डिवाइड करोगे, उसके बाद जो इनका आंसर आएगा मतलब 1 केजी की जो कॉस्ट आएगी उसमें आप इसकी मल्टीप्लाई कर दोगे, आपका आंसर फिर से आ जाएगा, ठीक है। तो बच्चों इस तरह से आपको ये एक्सरसाइज जो है आपकी 8.1 कंप्लीट करनी है। अगर किसी भी बच्चे को कोई डाउट हो तो मुझसे आप मैसेज में भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक यू।